नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं धन रेखा के बारे में। मनी लाइन कहाँ है, कैसी बनती है, कितना पैसा रहेगा आपके पास, क्या आप काम कर रहे हैं तो धन संचित रहेगा कि नहीं रहेगा, आय कितना है, व्यय कितना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास ये पाम है, तो इसमें देख लेते हैं हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना पैसा रहेगा। उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कि हम सबसे पहले इसमें रहता है इम्पोर्टेंट मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल बनता कैसे है, तो देखिए भाग्य रेखा के साथ, जैसे भाग्य रेखा अगर यहाँ से मणिबंध से निकल करके बुध बृहस्पति क्षेत्र तक गई है रेखा आपकी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रेखा बृहस्पति क्षेत्र के ऊपर जाती है, बृहस्पति क्षेत्र को छूती है, मतलब आप सम्माननीय पद में रहेंगे और मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि आप अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब आपके पास नहीं है या कि आपने उस स्तर की पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई के क्षेत्र में आप नहीं हैं, तो जहां रहेंगे उस संगठन में ऊंचे पदों पे आप रहेंगे। यह बृहस्पति क्षेत्र में अगर रेखा जाती है तो वो यह बतलाती है और इसमें समय लगता है। तो स्टार्टिंग के टाइम में आपको समय लगेगा, जब कमाने की उम्र होने लगती है तो उससे 5 से 7 साल का समय आपको लगता है। इस रेखा से होते हुए यहाँ से हेल्थ लाइन हो गया, हेल्थ लाइन कुछ ऐसा जाएगी। यहाँ से अगर रेखा ऐसे निकलती है बुध क्षेत्र की ओर रेखा निकलती है तो ये एक ट्रायंगल बनता है और इसी को बोलते हैं मनी ट्रायंगल। कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इसी ट्रायंगल को बोलते हैं मनी ट्रायंगल। देखिए जितना बड़ा मनी ट्रायंगल है उतना ज्यादा पैसा, लेकिन इसका स्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि आपने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग किया हुआ है या कि आप साइंस के क्षेत्र में आगे गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जो आपके पास पैसे का लेवल होगा, बड़ा ट्रायंगल है तो आपके पास उस हिसाब से पैसे रहेंगे। सपोज करिए कि कितना कमाता है, सपोज करिए कि 12 से 13 लाख रुपए वो कमाता है, लेकिन उसके हाथ में अगर बड़ा ट्रायंगल रहेगा मतलब उसकी अर्निंग होगी अराउंड 40 to 50 लाख। लेकिन अगर यही ट्रायंगल ऐसा नहीं है कि केवल जो बहुत पैसे हैं जिनके पास उन्हीं के हाथों में रहता है, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं उनके हाथ में भी ये ट्रायंगल हो सकता है, तो उसका फिर क्या मतलब है। तो देखिए अगर जो आदमी सामान्य जीवन जी रहा है उसके हाथ में भी ये ट्रायंगल है तो उसका मतलब है कि अपने नॉर्मल लाइफ में अगर वो साल भर की आप इनकम मान के चलिए कि 2 से 4 लाख है, अगर वो थोड़ा बहुत मेहनत करता है, ट्रायंगल बड़ा है तो उसकी इनकम हो जाएगी 6 से 8 लाख। इस हिसाब से ये ट्रायंगल बना रहता है और उसका ये मतलब है। बहुत बार क्या रहता है कि मनी ट्रायंगल पूरा कंप्लीट क्लोज्ड नहीं रहता। कंप्लीट क्लोज्ड नहीं रहने का क्या मतलब है, यहाँ कहीं से खुला खुला रहेगा, यहाँ से भी खुला हो सकता है, यहाँ से भी खुला हो सकता है। तो वो किस तरीके का रहता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ सपोज करिए कि ऐसा कुछ खुला हुआ है, ये आपकी भाग्य रेखा इधर गई है और ये ऊपर से खुला हुआ है, या कि नीचे से कटी कटी रेखाएं हैं। कटी कटी रेखाएं किस तरीके से रहती हैं, ऐसा कुछ कटी फटी ऐसी रेखाएं देखने को मिल रही है और ये खुला हुआ है। खुला हुआ रहने का मतलब है कि आय और व्यय ज्यादा रहेगा। ये एक तरह से और प्रमाणित होता है कि जो यहाँ पर थंब में एक इस तरीके से आइलैंड वगैरह बनता है। आइलैंड कंप्लीटली क्लोज्ड भी हो सकता है और खुला हुआ भी हो सकता है। कंप्लीटली क्लोज्ड रहने का मतलब है अगर जैसे एकदम किनारे पिन पॉइंट से क्लोज्ड है, बंद है, और बाहर भी बंद है, अंदरूनी और बाहरी भाग अगर बंद है, मतलब पैसा आप संचित रखोगे, जो पैसा आपके पास आता है उसमें से सेविंग्स रहेंगी। जितना बड़ा ये आइलैंड रहेगा उतना ज्यादा पैसे, उतने ज्यादा पैसे आप स्टोर करके रखोगे, स्टोर करके रखेंगे और खर्च भी होगा। अगर ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से क्लोज्ड नहीं है, कुछ आगे चल के क्लोज है, जैसा कि स्टार्टिंग पॉइंट से जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड हो, कुछ आगे चल के भी क्लोज हो सकता है, कुछ ऐसा करके ऐसा बना हुआ है, यहाँ है, फिर ऐसा है। इसका मतलब है स्टार्टिंग के जब आप कमाने लायक हो जाओगे अराउंड 23 to 25, जब भी आप कमाना स्टार्ट करोगे तो वहां से आपको समय लगेगा, लगभग आप मान के चलिए 5 to 7 ईयर्स का आपको समय लगेगा। जितनी दूरी पे है उसके हिसाब से डिसाइड रहता है। पैसे की पहचान एक ये, दूसरा ये। अगर ये दोनों रेखाएं नहीं भी हैं, जो कि बहुत ही कम चांस रहता है कि ये दोनों रेखाएं ना हो, लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं नहीं भी हैं तो एक तीसरी रेखा है, अगर वो आपके हाथ में है तो आप मान के चलिए कि इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सी वो दे रेखाएं हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से सीधा मणिबंध से अगर रेखा निकल रही है और
ये जाती है सीधा शनि पर्वत पर। सीधी सपाट लाइन है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधी सपाट लाइन मतलब है आप बहुत ऊंचे पद पर आप पहुंचने वाले हो। ये केस हो सकता है पहला, या कि सीधे यहां से रेखा निकले और सूर्य क्षेत्र में जाए। फिर आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़े आप कलाकार बनेंगे, बहुत बड़े आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो इन दो केसेस में अगर आप मनी ट्रायंगल नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मनी ट्रायंगल की कोई आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। इन दोनों रेखाओं में ये आपको इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा इतना अथाह देंगे जिसकी की कोई सीमा नहीं है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीच में कटा फटा नहीं रहना चाहिए। अगर ये दोनों रेखाएं नहीं हैं, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास पैसे कितने रहेंगे या कि कमाने वाले हैं, कितना आप धन अर्जित करने वाले हैं। उसके लिए फिर उंगलियों के टेक्सचर्स वगैरह, हाथ की कैसी बनावट है, पैर अंगूठे की कैसी बनावट है, उन सारी चीजों पे आदमी जाता है। मस्तिष्क कितना लंबा है, माथा कितना चौड़ा है, माथा की बनावट कैसी है, इन सब चीजों के बारे में देखा जाता है। तो इन सब की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।